जेडी अभी तू फिर अपने काम पे लग जाई और मैं कुछ ज़रूरी काम है मेरे, मैं वो करके आता हूँ और फिर तेरे को आके मैं मिलता हूँ, सही है? बाकी अपना काम सही से कर, ठीक है? मिलते हैं फिर किसी टाइम। ओके ड्राइवर भाई, अल्लाह हाफिज़। हाँ हाँ ठीक है, अल्लाह हाफिज़। हाँ तो भाइयों, क्या हाल चाल है? सब अमन है? यार ये जेडी को मैंने एक काम दिया, बताऊँगा वो भी। फ़िलहाल मैं जाता हूँ ना, एक काम है मेरा। देखो यार कैसे खंडरात में हम लोग मिल रहे हैं, कसम से बुरी हालत हुई है हर जगह की। ये चर्सियों ने यहाँ पे आके ना रहना शुरू कर दिया है। यार हमारी अब यही जगह है, छुप के मिलते हैं, क्योंकि किसी को अब देखना, बाइकर गैंग का बंदा हमने उठाया हुआ है यार, एम ही पीछे बंदे पड़ जाएंगे। अब किसी को पता चल गया तो हमने फ़िलहाल मसले नहीं करने, क्योंकि अबे चूहा हो, अबे इतने मोटे मोटे चूहे हैं, देखो तो सही भाई। खैर अबे बारिश हो रही है यार, मैंने खुद को गीला कर दिया है भाई। क्या हो गया? भागो 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 भागो। गीला हो गया हूँ यार। जल्दी से गाड़ी में बैठता हूँ और निकलते हैं यहाँ से भाई। ज़रूरी काम है यार, मैंने वो शोरूम का कोई काम किया हुआ था, क्योंकि यार अब उसने हमला जो किया है उसके बाद सब बर्बाद हो गया मेरा। तो अब मेरे पास मज़ीद और इन्वेस्टमेंट थी नहीं कि मैं कोई और कार्स मंगवाता और मैं इन चीज़ों को मैनेज कर सकता। तो भाई सीन ये है कि अपने धंधे में वापस आ गया। अब जो है ना, मैंने सारे काम सीधे करने हैं। ये मिलिट्री कर्नल के साथ भी मैंने ना, या जर्नल जो भी है ये, इसके साथ मैंने काम सीधे करने हैं इसके, क्योंकि इसने जो मुझे नुकसान दिया ना ये बाइकर गैंग के लीडर के ज़रिए, इसका मैंने हिसाब किताब इससे लेना है। इसको छोड़ूंगा तो मैं नहीं, क्योंकि बहुत नुकसान दे चुका है यार, मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। मैं बहुत अच्छी नीयत से यहाँ आया था, मैंने कहा यार बिज़नेस करूँगा और अच्छे से चलूँगा यहाँ पे मैं, अब कोई मसले नहीं करूँगा लोगों के लिए। लेकिन यार ये दुनिया ना कसम से तब इंसान को ना शरीफ होने नहीं देती। जो शरीफ है उनको ये जीने नहीं दे रही, जब हम शरीफ होने आए हैं तो ये हमें शरीफ होने नहीं दे रही। देख लूँगा इन सबको मैं भाई, अब इनको छोड़ूंगा तो मैं भी नहीं। जो इन्होंने किया इनको बताऊँगा, भाई तुमने गलत बंदे से पंगा ले लिया है। अरे अरे, आए बच गए। खैर अभी इस गाड़ी में ना देखो भाई, मेरा थोड़ा बहुत ना हाथ बैठ गया, मैं सही से चला लेता हूँ। शुरू शुरू में तो बहुत मुश्किल से, अभी भी थोड़ी बहुत कभी कभार आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, क्योंकि आदत नहीं है ना यार। खैर उसके छोड़ो भाई, जा रहा हूँ अभी। जो है ना, मैंने सौदा करना है अपने शोरूम का, मतलब बेच दिया है मैंने। पेमेंट वगैरह का कुछ है, वो डीलिंग वगैरह करनी है, उससे मैं मिलने जा रहा हूँ कि यार कोई इशू वगैरह है तो बता दो, ताकि मैं वो क्लियर कर दूँ। वैसे वो शोरूम मैंने खुद भी नया ही लिया था, सारा कुछ बिल्कुल रेनोवेशन करवाई थी, इतना सारा कुछ करवाया, इतना अच्छे से बनाया मैंने। गाड़ियाँ मंगवाई, वो सब बर्बाद हो गया यार। दिल दुखता है कसम से, बहुत तकलीफ़ होती है जब देखता हूँ ना सब बर्बाद हो गया यार। ये गाड़ी इतनी गंदी हो गई है। एक तो सैंडी शोर जाओ ना, गाड़ी का बेड़ा गर्क हो जाता है। अब इसकी भी मुझे सर्विस करानी पड़ेगी। ओ भाई देखो गाड़ी की, ऐसे लग रहा है रेगिस्तान में से चला के लाया हूँ। अभी यहाँ पे मुझे सर्विस स्टेशन मिला है, यहाँ पे मैं इसकी सर्विस करवाता हूँ। इतनी गंदी हो गई, अब उन लोगों से मिलने जाऊँगा अच्छा नहीं लगता ना, क्या इंप्रेशन जाएगा ये गंदी गाड़ी उठा के ले आया। हाँ तो भाई सर्विस करवा ली है, कैसी चमक रही है गाड़ी, देखो भाई रिम शिम इतने आला हो गए हैं। बाकी गाड़ी वैसे यार बहुत साफ़ है, मैंने सिर्फ इसकी सर्विस करवानी थी, अभी सर्विस कराई है, अब अच्छी लग रही है। अभी निकलते हैं और जाके उन लोगों को मिलते हैं। एक तो ये भी ना, अच्छा खासा बिज़नेस चल रहा था मेरा, इन्होंने बर्बाद कर दिया। पता नहीं कौन से पुराने पड्डे इनको पड़ गए थे, अब इन्होंने पुरानी बातें निकाल निकाल के मेरे साथ ये किया है। छोड़ूंगा तो मैं भी नहीं, लेकिन मेरा बहुत नुकसान हो गया ना। कोशिश करूँगा इनसे मैं अपने पैसे निकलवाने की। ये बाइकर गैंग का लीडर तो एक टका देने के लिए नहीं है, एक कंगला है, खुद ही चोरियाँ करके गुजारा कर रहे होते हैं। लेकिन हो सकता है इसके पास इन्वेस्टमेंट हो। ओ भाई क्या हो गया यार, वैसे मैं बहुत बुरी तरीके से गाड़ी चलाना शुरू कर दी है। हाँ तो भाई फाइनली हम लॉस सेंटोस तो पहुँच चुके हैं और शोरूम भी बस करीब ही है। जाते हैं यार, इनसे डील करते हैं, जल्दी से ये बात मुकाते हैं और अपने अगले काम पे निकलते हैं, जो कि हमारा सबसे ज़रूरी काम है। और वो आपको पता चल जाएगा कि क्या ऐसा काम है जो बहुत ज़रूरी है। फिलहाल भाई मैं शोरूम पहुंच गया हूँ और गाड़ी कहाँ पार्क करूँ? यहीं इसके बाहर खड़ी कर देता हूँ, क्या अंदर वहाँ लेके जाऊँगा, फिर निकालनी पड़ेगी। यहीं पार्क करता हूँ, ठीक है यार। अच्छा भला सारा बिज़नेस चल रहा था, देखो यार सारा शोरूम इसने बर्बाद कर दिया। काम तो मैंने फिर से करवाया सारा, ये रीन्यू करवाया सारा काम। ये देखो भाई वो बंदे ऊपर खड़े हैं, उनसे जाके बात करता हूँ। और ये सारा काम मैंने नया करवाया है, सब बर्बाद कर दिया था उन्होंने तो, लेकिन खैर
अभी सब ठीक है, मैंने सब सही करवा दिया। यार ये ऑफिस था, सोचा था भैंस यहाँ पे काम करेंगे, लेकिन यार हमारी तो किस्मत ही ना बुरी है। चलो मिलते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम जावेद भाई, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम ट्रेवर। अल्लाह का शुक्र, आप सुनाओ कैसे हो? अरे मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। बस बताएं, कोई काम वगैरह सब कुछ ओके है ना? शोरूम ने आपने देख लिया कि मतलब कोई ऐसा वैसा काम तो नहीं है? अरे नहीं ट्रेवर भाई, आपने सारे काम बड़े ज़बरदस्त करवाए हैं, सब ओके है, उसका कोई मसला नहीं है। लेकिन हमने आपसे एक आइडिया लेना था कि यहाँ पे जो है ना, कौन सी कार जो है सही से बिकेंगी, क्योंकि हमें कुछ ख़ास अंदाज़ा नहीं हो रहा। आप अगर गाइड कर दें तो आपकी मेहरबानी होगी। अरे नहीं नहीं, कौन सी मेहरबानी, मैं गाइड कर देता हूँ। असल में यहाँ पे जो कार जो मैंने बेची हैं वो रिवो थी, जो कि यहाँ पे इस शहर में रिवो की तो बहुत डिमांड है। तो अगर आप वो मंगवाना चाहें तो वो मंगवा सकते हैं। बाकी अरे ड्राइवर भाई, रिवो का तो हमने भी बहुत सुना है, सब कह रहे हैं बहुत डिमांड है। नहीं नहीं, सब सही कह रहे हैं, रिवो की सच में बहुत डिमांड है, आप वो मंगवा सकते हैं। और प्रीवियस हमने मंगवाई थी, आप वो भी यहाँ पे सेल कर सकते हैं। बाकी आप देख लें खुद भी, आपके पास लिस्ट तो होगी कार्स की जो जो आपने मंगवानी है। जी जी ड्राइवर भाई, लिस्ट हमारे पास मौजूद है, बस सिर्फ कंफर्म करना था। नहीं नहीं ठीक है, आप यही रिवो मंगवा लें। अभी मैं निकलता हूँ क्योंकि मुझे कुछ ज़रूरी काम है। जी जी ठीक है। जी तो ठीक है, मैं निकलता हूँ, अल्लाह हाफिज़। जी अल्लाह हाफिज़। भी निकलता हूँ यार, इनको बता दिया मैंने कि रिवो मंगवा लो, क्योंकि यार रिवो मैंने खुद बेची है तो मुझे पता चल गया था कि उसकी मार्केट इस शहर में अभी के लिए तो बहुत ज़्यादा है, बहुत लोग मांग रहे हैं उसको। लेकिन बात का पता नहीं, क्योंकि अब हर चीज़ की मार्केट हमेशा के लिए तो नहीं रहती, एक ना एक दिन डाउन तो होनी है। लेकिन जब तक आप पे भाई उसमें से पैसे कमा लो, छाप लो सही करके। खैर वो इनका मसला, भी हमने तो ये काम छोड़ दिए, किस्मत में नहीं था ना वैसे ये, वरना हमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, इतनी मेहनत की, इतनी इन्वेस्टमेंट की। लेकिन बस अब क्या कर सकते हैं, जो चीज़ किस्मत में ना होना तो बंदा कुछ नहीं कर सकता। अभी मुझे फिर इसके नुकसान की वजह से गैंग वार्स में पड़ना पड़ेगा, लड़ाइयाँ लड़नी पड़ेंगी फिर से। मैंने तो ये सब कुछ छोड़ दिया था, मैं चाहता था कि यार अच्छी ज़िंदगी गुजारूं शराफत से। अब बस क्या कर सकते हैं यार, अब शराफत से ना जीने तो ये देंगे नहीं, तो हम बदमाश होकर जी लेते हैं यार, कोई मसला नहीं हमारे लिए। हम तो पहले भी ये काम करते रहे, लेकिन हमने छोड़ दी थी ताकि लोगों का भला हो, लेकिन नहीं, अभी इनको हम बताएंगे कि इनके साथ हम करते क्या हैं। भाई अभी हम भी फिर दादागिरी वाली ज़िंदगी गुजारेंगे, क्योंकि वही फिर सबसे अच्छी ज़िंदगी है यहाँ पर। यार चलो, शुक्र है आज के काम ख़त्म हुए। एक तो कसम से ना इन कामों से जान नहीं छूटती, अजाब कर दी इन्होंने हमारी ज़िंदगी। जाके कुछ रिफ़्रेशमेंट करें यार, इतना अरसा हो गया रिफ़्रेशमेंट नहीं की। खैर इतना अरसा तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी यार बंदे को रिफ़्रेशमेंट चाहिए होती है। मैंने अपने यूनिट में सबको बता दिया भाई मैं जा रहा हूँ बाहर किसी काम से। अभी खैर इनको पता ही है कि मैं किस काम से बाहर जाता हूँ, लेकिन अभी मेरे जूनियर है वो, तो इसीलिए मुझे तो कुछ नहीं कह सकते, ना मेरे ऊपर कंप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि कंप्लेन करेंगे तो खुद ही फंसेंगे, क्योंकि उनका सीनियर यहाँ पर तो मैं हूँ, तो इनकी ज़िंदगी अजाब करके रख दूँगा मैं। खैर अभी मैं निकलता हूँ यार कुछ रिफ़्रेशमेंट करने के लिए, क्योंकि रिफ़्रेशमेंट तो जो है ना बहुत ज़रूरी है। आपको पता ही है मिलिट्री लाइफ में जो है रिफ़्रेशमेंट बहुत ज़रूरी है, मुश्किल काम जो करते हैं है ना। बस मैंने यहाँ पे पेट्रोलिंग पे लगा दी अपनी मिलिट्री वाली बहुत सारी गाड़ियाँ, और बाकी भी सिक्योरिटी या ड्राइवर की वजह से ही है, टैंक्स वगैरह घूम रहे हैं पेट्रोल पे। बाकी मैंने सिक्योरिटी जो है हाई अलर्ट करवाई हुई है यार, देखना पड़ेगा ना कहीं वो पागल बंदा है, कहीं वो मिलिट्री बेस पे ही अटैक ना कर दे, कहीं पहुँच तो उसकी फिर बहुत दूर तक है, बंदे भी हैं उसके पास, गैंग्स भी उसके अंडर बहुत सारी काम करने के लिए तैयार हो जाती हैं। लेकिन बस मुझे नज़र रखने के लिए सारा कुछ करना पड़ता है ना। लेकिन खैर मैं अभी जो मिलिट्री बेस से निकल रहा हूँ, बुलेट प्रूफ गाड़ी में निकल रहा हूँ। अब मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ मैं अपने साथ प्रोटोकॉल लेके नहीं जा सकता, अभी बदनामी हो जाएगी। मतलब वो जगह ऐसी नहीं है कि मैं अपने साथ प्रोटोकॉल लेके जाऊँ, फिर हमारे मिलिट्री वालों को भी पता चल जाएगा। यार असल में हर बंदे के कुछ राज होते हैं ना, अब हर चीज़ तो मैं मिलिट्री को नहीं बता सकता ना, तो इसीलिए मैं यहाँ के लिए निकलता हूँ तो कभी भी मैं प्रोटोकॉल लेके नहीं निकलता, क्योंकि इन बातों को उन्हें इल्म हो गया कि मैं क्या करता हूँ इनके नाक के नीचे कह लो, तो हो सकता है ये लोग मेरा कोर्ट मार्शल कर दें।
लेकिन यार अब ज़िंदगी भी तो हमने भी तो गुजारनी है ना, सारी ज़िंदगी जॉब 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 तो नहीं करनी ना। बस अभी मैं जा रहा हूँ थोड़ा सा रिफ़्रेशमेंट के लिए, बाहर है यहीं करीब में, बस उस पर कभी कभार चला जाता हूँ। तो बस वही। अबे अबे ये कौन है? लगता है आज तो मेरी यहीं पे ईदें होने वाली हैं। जिस काम के लिए जा रहा था वही मेरे को रास्ते में मिल गया। हाय क्या बात है। हाँ जवान लड़की है, कोई आसपास देख लूँ यार, कोई प्लानिंग ना करके बैठा हो मेरे लिए, पता लगे मुझे फंसा दें। गाड़ी में तो मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता, बुलेट प्रूफ गाड़ी है। नहीं सब ओके है, वैसे कोई है तो नहीं आसपास। अब ये जो लड़की पड़ी हुई है ये कौन है? देखना पड़ेगा, मैं एक बार और देख लूँ इधर उधर, ऐसे ना हो कोई फंसा वगैरह दे। ड्राइवर का बड़े मसले चल रहे हैं आजकल। अरे अरे क्या हुआ है आपको? हाय मार दिया मुझे इन्होंने, मेरी गाड़ी छीनी, मुझे मारा है। तुम कौन हो? मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। अरे अरे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं मिलिट्री जनरल हूँ, परेशान ना हो। क्या हुआ है मुझे सारी बात बताएं, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं मिलिट्री जनरल हूँ, आपकी मदद करूँगा। कोई ऐरा गैरा बंदा नहीं हूँ। यहाँ रात को इस टाइम आप क्या कर रही हैं? अच्छा आप मिलिट्री जनरल हैं, मेरी मदद करें प्लीज़। वो लोग मेरी गाड़ी चोरी करके ले गए और मुझे भी मारा है इन्होंने। मेरी हालत देखे क्या हो गई है। अरे अरे आप परेशान ना हो, मैं आपकी मदद करूँगा। मैं आपको अभी हॉस्पिटल ले जाऊँ? नहीं नहीं मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना, मुझे मेरे घर ले जाए। अरे नहीं, घर कैसे ले जाऊँ? आप मुझे ये तो बताएं, आप यहाँ कर क्या रही थी और क्या हुआ है सारा कुछ? वो कौन लोग थे, आप जानती हैं उन्हें? मैंने आपको बताया उन्होंने मेरी गाड़ी छीनी, मैं नहीं जानती वो कौन है। मैं यहाँ से जॉब से वापस घर जा रही थी। अच्छा अच्छा आप परेशान ना हो, आप मेरे साथ चले, मैं आपको घर तो छोड़ाऊँ। जी ठीक है, आपकी मेहरबानी, मुझे घर छोड़ दे। बहुत बहुत बुरी हालत हो गई है मेरी। अरे अरे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको आपकी जगह पे छोड़ दूंगा जहाँ भी आपका घर है। परेशान ना हो, आगे बैठ जाएं। नहीं मुझे पीछे बैठने दे बस, मुझे आपसे भी अभी डर लग रहा है। अरे अरे मुझसे ना डरे, मैं मिलिट्री जनरल हूँ, बताया तो है मैंने आपको। जी जी लेकिन फिर भी डर लग रहा है मुझे। नहीं नहीं डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बताया है ना मैंने आपको, आपकी हिफाजत करूँगा, आपको आपकी जगह पे छोड़ के आऊँगा जहाँ भी आपने जाना है। ये मेरा मोबाइल पकड़े, इसमें आप लोकेशन लगा दें जहाँ आपका घर है, मैं आपको बिल्कुल वहीं पे ड्रॉप कर दूँगा। ये ले मैंने लोकेशन लगा दी है, आप मुझे यहीं ड्रॉप कर दे प्लीज़, मेरी बहुत हालत ख़राब है। देखिए मैं आपको कह रहा था ना कि आप मेरे साथ हॉस्पिटल चली जाएं। नहीं नहीं मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना, मुझे घर ले जाए, मैं ठीक हो जाऊंगी। मेरी गाड़ी मेरी गाड़ी मैंने नई गाड़ी ली थी। अरे अरे गाड़ी के लिए आप परेशान बिल्कुल मत हो, गाड़ी मैं आपकी ढूंढ दूंगा, कोई परेशानी की बात नहीं, गाड़ी मैं आपकी फ़ौरन फ़ौरन ढूंढवा दूंगा, कोई मसला नहीं उसके लिए। यहीं पे ये बिल्कुल यहाँ पे गाड़ी ले जाए, यहीं पे बस मुझे उतार दे। नहीं नहीं मुझे ना आपके साथ अंदर जाना होगा, आपको आप ठीक नहीं है, मैं आपको अंदर ले जाता हूँ, फिर मैं आ जाऊँगा, आप परेशान ना हो। बस आपकी जगह पे आपको मैं छोड़ के चला जाऊँगा और आपकी गाड़ी मैं आपको ढूंढ दूंगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक दो दिन में आपकी गाड़ी मिल जाएगी, आप मुझे अपना नंबर दे दें तो मैं आपको बता दूंगा कि आपकी गाड़ी मिली या नहीं, लेकिन मिल जाएगी, परेशानी की बात नहीं है, आप बस नंबर दे दें अपना। ये ठीक है, मेरा रूम इस साइड पे है, मेरे पीछे आ जाए आप। जी जी ठीक है, मैं आपके पीछे आ रहा हूँ। अरे बस ये नंबर दे दे, इस समय नंबर ले लूँ, बाद में देखूँगा इसको भी मैं। अभी तो मैं नंबर किसी बहाने से पकड़ूँ ना इससे, बात की बातें बाद में देखी जाएंगी। नंबर दे दे बस ये। प्लीज़ आप मेरी किसी तरह से हेल्प करें, मेरी गाड़ी ढूंढ के दे दे मुझे, मैंने न्यू ली थी, पैसे जमा कर करके मैंने ली थी, मेरी मदद करते हैं प्लीज़। देखिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपकी गाड़ी मैं आपको ढूंढ दूंगा, उसके लिए कोई बात नहीं, बिल्कुल परेशान मत हो आप मुझे बस अभी अंदर जाएं और मुझे उसके जो नंबर प्लेट्स हैं और उनके जो बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं वो मुझे दिखा दें ताकि मैं अपने ऑफिस में दे दूं। अरे भाग क्यों रही, क्या हो गया आपका? आपको तो चोट लगी थी। जी जी मुझे चोट लगी थी, बहुत दर्द हो रहा है मुझे।
देखिए मैंने आपसे कितनी बार कहा कि आप मेरे साथ चली जाएं हॉस्पिटल, आप ठीक हो जाएंगी। नहीं, मुझे नहीं जाना। अब बोल, बहुत चौड़ा हो रहा था। नंबर चाहिए तेरे को? अरे अरे आप ये क्या कर रही हैं, क्या हो गया, क्या कर रही हैं? अब नीचे करे, गन कहाँ से निकाल लिया आपने? जर्नल, आ गया ना आखिर तू मेरे चकमे में। बड़ा तो खुद को ज़हीन समझता था। अस्सलाम वालेकुम जर्नल साहब, क्या हाल है आपके? दिल तो कर रहा है यहीं पे आपका मत्था खोल दूं। प्लानिंग करते हो ड्राइवर दादा के खिलाफ? देखता हूँ मैं तुम्हें भी, तुम्हारे ना मैं होश ठिकाने लगा दूंगा। कोई नहीं है लगता है गाड़ी में इसकी। कोई होता तो अभी तक निकल आया होता। कोई निकला, खैर मैं जाते हुए इसका टायर पंचर कर दूं। ये एक पिछले टायर भी। कि अगर हमारा प्लान कहीं से भी वैसे फेल तो नहीं होगा, लेकिन अगर ये भागने की कोशिश करे तो ये भाग भी ना सके इस गाड़ी में। हाँ लड़के शाबा, खड़ा रहे यहीं पे। अस्सलाम वालेकुम जनरल साहब, क्या हाल चाल है? फिट है? कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? हमने देखा आपको कितने प्यार से वेलकम किया है, अभी तो बहुत सारा प्यार करना है, बहुत। वो तो हम आपको जब साथ लेके जाएंगे वहाँ करेंगे वो सारा प्यार। देखो ड्राइवर, ये तुम गलत कर रहे हो, ऐसा मत करो प्लीज़, ऐसा मत करो, ये तुम गलत कर रहे हो। जड़ी बांध दे इसको, बांध दे। ओके ड्राइवर भाई, बांध दिया, बहुत चौड़ा हो रहा था। देखो ड्राइवर, ये तुम बहुत गलत कर रहे हो, ऐसा नहीं करो, तुम बहुत पछताओगे बाद में। नहीं करो, मुझे छोड़ दो, अभी छोड़ दो तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, वरना अगर मैंने बाद में तुम्हें पकड़ लिया तो मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे तू मेरे को बाद में पकड़ेगा कैसे? तू मेरे पास से छुट के जाएगा तो पकड़ेगा ना। देख ड्राइवर, ये तेरी गलत फहमी है कि तू मुझे हमेशा के लिए ऐसे पकड़ के रख सकता है या तू मुझे मार सकता है। तू मुझे नहीं मार सकता। अच्छा, मैं तेरे को नहीं मार सकता? मैं यहीं पे तेरा मत्था खोल सकता हूँ, लेकिन अभी मैंने तेरे को साथ लेके जाना है, क्योंकि तेरी हमने खातिर भी तो करनी यार, मेहमान है ना तू हमारा। ऐसे कैसे तुझे मार दे हैं? देख ड्राइवर, तू मेरे को छोड़ दे, तू बहुत गलत कर रहा है। हाँ हाँ, छोड़ देता हूँ, टेंशन क्यों ले रहा है यार? छोड़ दूंगा तुझे मैं। तेरे तो मेरे पे बड़े एहसानात हैं। तेरे पास मैं मिलिट्री में आया था मदद मांगने के लिए। तूने मुझे कहा कि मैं तेरे को बाइकर गैंग के लीडर की लोकेशन ट्रेस करके दे देता हूँ, तो वहाँ पे चला जाए, उसको मार दें। हाँ, और वहाँ पे तूने मेरे लिए फील्डिंग बिछाई हुई थी, मुझे मारना चाहता था। हाँ, बहुत तू अक्लमंद है, बहुत ज़्यादा अक्लमंद है। अब तू देख तेरे को मैंने कैसे फंसाया है। अभी तेरे को मैं गाड़ी में दफ़ा कराता हूँ, बाकी बातें तेरे साथ मैं वहाँ पहुँच के करूँगा। हाँ हाँ बहन, आपका बहुत शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया। अगर आप हमारी मदद ना करती तो ये हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता। इसने हमारे लिए बहुत प्लानिंग की थी हमें मारने की, लेकिन ये नाकाम और आपकी वजह से हमें कामयाबी हुई। अगर आप ना होती तो हम इस प्लान में फ़ेल हो जाते। तो आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। अरे नहीं ड्राइवर दादा, आपने तो हमारी मदद की है, आपने हमारी जान बचाई थी। अब मैं कभी नहीं एहसान चुका सकती आपका। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, अभी आपको वो लड़का छोड़ देगा, जेडी के जो दोस्त है आपके घर, तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बाकी हम संभाल लेंगे। जी ठीक है, अल्लाह हाफिज़। जी जी, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जेडी बैठ। ओके ड्राइवर भाई। ड्राइवर देख, तू ये बहुत बड़ी गलती कर रहा है, बाद में तू पछताएगा। अभी मैं तुझे मौका दे रहा हूँ, मुझे छोड़ दे। बाद में अगर मैंने तुझे पकड़ा तो मैं तुझे मौका भी नहीं दूंगा, सीधा तेरे माथे में गोली मारूंगा। तेरे को मैं वो इबरतनाक मौत दूंगा ना, तेरी सारी नस्लें याद रखेंगी। अबे चुप कर, दिमाग ना ख़राब कर, बकवास करी जा रहा है। जेडी इसका मुंह कुछ बांध इसके मुंह पे। ओके ड्राइवर भाई, रुक, तेरे को मैं बताता हूँ। बहुत पटर पटर कर रहा है ना। मेरे को छोड़ो, छोड़ो मेरे को। मुंह खोल मेरा, मुंह खोल मेरा। अबे चुप कर, बकवास नहीं कर, मुंह तेरा बांध दिया ना, बकवास ना कर। आवाज आई अब तेरी तो तेरे को सर में ये बंदूक मारूंगा। जनरल साहब, वैसे आप मुझे ये तो बताएं कि आपको मेरी प्लानिंग कैसे लगी? जैसे मैंने आपको पकड़ा है, आपके तो वहमो गुमान में भी ये नहीं था कि आपको ड्राइवर ऐसे पकड़ेगा। मेरा मुंह खोल दे। वैसे यार तेरी आज बुराई आई हुई थी, तुझे पड़ी होगी आज रिफ़्रेशमेंट की। हाँ, हमें पता था तू क्लब जा रहा है। वहाँ जो तू हरकतें करते हैं ना, सारी खबर थी हमें। हमने बहुत अच्छी रिपोर्टिंग तेरी रिपोर्ट ली थी। चेक कर, ये देख तेरे मिलिट्री बेस के आगे से गुजर रहा हूँ। किसी को ख़बर भी नहीं होगी कि तुम इनका जो जर्नल है
इस गाड़ी में इस वक्त। चेक कर बच्चे, आया बड़ा। तूने ड्राइवर दादा को बहुत हल्के में ले लिया था। तू समझ रहा था ये उन्हीं आम बंदों जैसा है जो तूने पाले हुए अपने पालतू गैंगों के लीडर। तुझे अभी समझ आएगी ना कि मैं ड्राइवर दादा मुझे कहते क्यों हैं, वरना मुझे आम ड्राइवर कहते लोग, जिस तरह तुम्हारे ये चूज़े तूने पाले हुए हैं गैंगों के लीडर। यही मुझे ड्राइवर दादा क्यों कहते हैं। अभी तुझे समझ आई कैसे उठाया? तुझे मेरी ताकत का अंदाज़ा हुआ? अबे यार सुबह हो गई है, लेकिन शुक्र है चलो खैर अभी पहुंच तो गए हैं ना हम अपनी जगह पे। अभी जब ये देखेगा अपने पालतू बाइकर गैंग के लीडर की बूथी यहाँ पे हमारे पास। अबे ये क्या हो रहा है? लो जी, यहाँ पे भी पुलिस इनकाउंटर चल रहे हैं क्या? जेडी ख्याल रखिए, लड़कों को बताएं यहाँ पे कोई वैसी वैसी एक्टिविटी हो रही हुई ना तो फ़ौरन ख़बर करे और तुम लोग फिर अपनी लोकेशन चेंज कर लेना। और ये जो उसको तूने बंदूक मारी है, ख्याल करिए मर ना गया हो। नहीं ड्राइवर भाई, मरा नहीं है। हाँ अच्छा, बाहर आ जा, निकाल इसको। हाँ जी जनरल साहब, होश आ गया आपको? हिल रहे हैं हाँ? ऐसे छूट जाएंगे मुझसे आप? वेलकम टू ट्रैवर्स बेस। अब आप हैं मेरी लोकेशन पे। मैं ज़रा आपको जल्दी से भागता हुआ अंदर ले जाऊँ। गधे, इतना भारी है तू, क्या खाता है? सही मिलिट्री वालों ने तुझे देसी घी खिलाया हुआ है। खैर तुझे तो हमने पकड़ ही लिया ना। जोर लगा रहे, बहुत जोर लगा रहे। ड्राइवर छोड़ मेरे को, बहुत गलत कर रहा, छोड़ दे मेरे को, छोड़ दे मेरे को। अच्छा छोड़ दूँ तेरे को? चल ठीक है, छोड़ देता हूँ। सही है, ये ले, जा भाग जा भाग जा भाग जा भाग जा। भाग ना अब, क्या हो गया? सुन क्यों हो गया? तेरे में तो इतनी हिम्मत नहीं। अब उठ, खड़ा हो ज़रा। बहुत बदमाशी कर रहा था, प्लानिंग कर रहा था हमारे लिए। ड्राइवर देखिए तो बहुत गलत कर रहा है। मैं जानता हूँ कि मैं गलत कर रहा हूँ। तू मुझे बार बार क्यों ये याद दिला रहा है कि मैं गलत कर रहा हूँ? मैं जानता हूँ कि मैं गलत कर रहा हूँ, बहुत गलत कर रहा हूँ, कि मैं मिलिट्री के एक शरीफ पाकीज़ा जनरल को उठा के यहाँ ले आया हूँ और उसकी कुट लगा रहा हूँ। करना पड़ता है ना यार, क्या करूँ? तेरे जैसे लोगों के लिए हम जैसे लोग भी तो पैदा हुए हैं ना। तूने हमारे साथ क्या किया था, भूल गया? आजा तेरे को मैं सरप्राइज़ देता हूँ, नीचे आ। ये देख तेरा जिगरी यार, देख हमने क्या हाल किया इसका। चेक कर इसकी बूथी। अबे ड्राइवर छोड़ दे, मेरा मुंह खोल दे। बे तूने इसका क्या हाल कर दिया है? बे तूने इसका क्या हाल कर दिया है? खोल मेरी पट्टी, खोल पट्टी, खोल पट्टी, खोल। तेरी पट्टी खोलूं? खोलता हूँ तेरी पट्टी, खोलता हूँ, सबर। खोलता हूँ तेरी पट्टी, कैसा लगा? सबर तेरी, ये ले ये ले ये ले, खोल दी तेरी पट्टी। देख ड्राइवर, ये तो बहुत गलत कर रहा है। मुझे ये तो बता कि तूने जो मेरे लिए प्लानिंग की, ये क्या प्लानिंग थी? तूने मुझे ये पकड़ा कैसे? बताता हूँ तेरे को, सुन। ड्राइवर भाई आज तो देखो ना, बारिश का मौसम बना हुआ है, क्या ज़बरदस्त मौसम हो रहा है। चेक करो, दिल कर रहा है पिज़्ज़ा शीज़ा मंगवा के खाते हैं। हाँ मंगवा लेते हैं, लेकिन यार अभी ना बहुत ज़रूरी काम है पहले हमारा। वो जो तुझे मैंने कहा था काम के लिए, तूने वो मिलिट्री की रिपोर्ट वगैरह कोई पता चला या नहीं? हाँ ड्राइवर भाई, रिपोर्ट बिल्कुल ओके की है। लड़कों ने वहाँ पे मैंने लगा दिए थे, 2 लड़के मिलिट्री बेस के बैक साइड वाली गेट पे और 2 लड़के मैंने फ्रंट के गेट पे लगाए थे। ठीक है, उन्होंने पूरी रिपोर्ट ली है। ये जो जनरल है ये निकलता है बुध वाले दिन, ठीक है, बुध को निकलता है, और ये हफ्ते वाले दिन निकलता है। ठीक है, रात को 8 बजे निकलता है और वहाँ से डांस क्लब जाता है। वहाँ पे ये रंगरलिया मना रहा होता है और सारे मतलब आप समझ गए होंगे 2 नंबर काम। हाँ ठीक है, वो 2 नंबर काम मुझे समझ आ गई है इसकी। आगे बता आगे। हाँ तो बस ये रात को 8 बजे निकलता है मिलिट्री बेस से, वेडनेसडे के दिन और सैटरडे के दिन, और ये जाता है डांस क्लब। वहाँ से फिर ये वापसी आता है तकरीबन रात को 12-1 बजे, लेकिन निकलने की टाइमिंग इसकी 8 बजे। मिलिट्री बेस के जो बैक साइड वाला गेट है उससे निकलता है हमेशा ये,
और फ़ायदे की बात ये है हमारे लिए कि ये जब निकलता है तो जब भी ये डांस क्लब जाता है तो अकेला जाता है। वैसे अगर इसने कहीं भी जाना हो आता जाता रहता है ये, लेकिन जब इसने कहीं और जाना हो तो साथ अपने प्रोटोकॉल लेके निकलता है, लेकिन जब ये डांस क्लब जाता है तो अकेला जाता है। यार लगता है मौका तो यही है हमारे पास, जब ये डांस क्लब के लिए निकलेगा ना इसी वक्त इसको पकड़ेंगे, क्योंकि वैसे तो इसके पास प्रोटोकॉल होगा, प्रोटोकॉल को भी हम संभाल तो सकते हैं, हमारे पास मैन पावर है, लेकिन जब हमारे पास दूसरा ऑप्शन है, अच्छे से काम हो रहा है, तो इसको रात को नाइट क्लब जब ये जा रहा होगा यानी ये डांस क्लब, तो रास्ते में इसको वहाँ से उठा लेंगे। तो ये करके, चूँकि ये डांस क्लब जा रहा है इसका मतलब है कि इसको लड़कियों वगैरह में ना इंटरेस्ट है। वो जिन लड़कियों की हमने बाइकर गैंग के लीडर से जान बचाई थी, ये जिसका भाई अभी हमने पकड़ा हुआ है, उनमें से किसी के पास भी जा और उनसे जाके उनको बोल कि ड्राइवर दादा को आपकी मदद की ज़रूरत है, तो उनमें से कोई ना कोई मदद के लिए आ जाएगी। तो जो भी एग्री करे उसको ये सारा काम समझा दें कि क्या कुछ करना है। मतलब तूने ये करना होगा कि उसको ना बोली कि ज़ख्मी वाली एक्टिंग करनी है, कि इसको किसी ने ना गाड़ी मार दी है, कुछ भी स्नैप का सीन कर लेना है, और कहीं पे रास्ते में ना जहाँ पे सुनसान जगह हो वहाँ पे उसको, जहाँ से मिलिट्री जनरल गुजरता है उसी के रास्ते में कहीं पे उसको लिटा देना है कि भाई इसको बहुत ज़ोर की लग गई है, कुछ हो गया है। तो ज़ाहिर सी बात है जब वहाँ जनरल गुजरते हुए उसको देखेगा तो वो उसकी मदद, तो क्या मदद, उससे क्या ही उम्मीद है, वो कोई ना कोई अपना सीन सेट करने के लिए कोशिश करेगा और उसको यकीन दिलाएगा कि भाई मैं आपकी मदद कर रहा हूँ। लेकिन खैर उसी चक्कर में इसको हम पकड़ लेंगे। तो अभी तूने जाना है उनके पास और उनको ये सारी कहानी बतानी है, सबको नहीं बतानी, जाके पता लगे तो सबको बता के आ गया। नहीं नहीं ड्राइवर भाई, इतना पागल तो नहीं हूँ, जो एग्री करेगी आपकी मदद के लिए बस उसी की मैं उसको सारी कहानी बताऊँगा। हाँ बिल्कुल ऐसे ही करना है। हाँ तो जनरल साहब, उम्मीद है कि आपको मेरी प्लानिंग पसंद आई होगी, आपसे अच्छी प्लानिंग की है ना? ड्राइवर ये तूने बहुत गलत किया है मेरे साथ। अबे चुप कर, मैंने तेरा गलत किया है? अभी तू अपने जिगरी यार के साथ, जिसको तूने मिलिट्री बेस में पनाह दी थी, उसके साथ एंजॉय कर, ठीक है? आजा जेडी, इन पे कड़ी निगरानी रखी, ठीक है? और इसकी अच्छी मालिश करनी है, ठीक है? बाइकर गैंग के लीडर से अच्छी मालिश जनरल की होनी चाहिए, क्योंकि जनरल है ना वो, इतना हमें एहसास करना चाहिए कि वो जनरल साहब हैं। अभी के लिए ऊपर आ और इस स्मेल में इन दोनों को एंजॉय करने दे, क्या ख्याल है? और हम अभी निकलते हैं, मैं जा रहा हूँ जेडी, ठीक है? और तू यहाँ पे अपने लड़के सही करके रखी, मतलब क्योंकि ये मिलिट्री का जनरल हमने उठाया तो इसके लिए तुझे ख्याल रखना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं है कि जिस तरह बाइकर गैंग के लीडर को हमने उठा लिया था, इसके पीछे बंदे आएंगे इंटेलिजेंस वाले, इसको ढूंढते हुए हर कोशिश करेंगे यहाँ तक पहुँचने की। तो इसका तूने ख्याल रखना है, अगर कोई सिचुएशन बनती है तो उनके बिल्कुल तुझे पता होना चाहिए कि हर सिचुएशन से तू रेडी हो लड़ने के लिए। और बाकी कोई मसला वगैरह हो तो फ़ौरन कॉल करी, अपने बाकी सीक्रेट बेसिस पे रेडी रखें, क्योंकि जब यहाँ से तुझे निकलना पड़ जाए किसी भी सिचुएशन में तो वो बेस तेरे लिए रेडी होने चाहिए। और लड़कों को इधर गश्त पे लगा दें, क्योंकि अभी सिक्योरिटी तुझे यहाँ बढ़ानी पड़ेगी, इसके बंदे ढूंढने के लिए आएंगे। सही हो गया? ओके ड्राइवर भाई, फिक्र ना करें, मैं सब देख लूँगा।